नमस्कार, दिस इज आलोक राज, एन इंग्लिश एजुकेटर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आलोक राज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रोनाउन के बारे में। दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। जी हाँ, कोई भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो प्रोनाउन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में दिए गए हैं एंड आते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, प्रोनाउन होते क्या है। चलिए, यू कैन सी ऑन the screen, my dear. Pronoun is a word that comes in a place of a noun to avoid its repetition and make the work easy. जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को भी पता होगा कि प्रोनाउन वैसा शब्द होते हैं जो किसी न किसी नाउन के बदले में आते हैं, राइट। लेकिन आते क्यों है, ये जानकारी है क्या? मैं बताता हूँ। प्रोनाउन का इस्तेमाल सेंटेंस में हम इसलिए करते हैं ताकि नाउन के रिपीटेशन को रोका जा सके। नाउन बार बार ना सेंटेंस में प्रयोग हो और सेंटेंस थोड़ा सा भद्दा ना दिखे, तो उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन का जनरली इस्तेमाल करते हैं। एंड साथ साथ में प्रोनाउन का इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं कि ताकि हमारा काम थोड़ा इजी हो जाए। अब काम कैसे इजी हो जाएगा दोस्तों, जरा देखेंगे। सपोज मान ले कि मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, वहां पर बच्चे बैठे हुए 40-50 बच्चे बैठे हुए हैं और कोई मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा। अब बोलना होगा कि सारे लोगों को बनाना है, तो मैं क्या बोलूंगा? जितने भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं सभी का नाम लेकर बोलना होगा मुझे कि दीपक, सोनी, रानी, अजय, विजय, इन क्वेश्चन को बना लो। सबका नाम लेना होगा। अगर नाम लेंगे तो सोचे सिर्फ सभी नाउन का नाम लेने में कितना समय लगेगा ना। उसके बदले में अगर मैं दूसरा वर्ड यूज कर लूं जिससे सभी का बोध हो जाए, तो उसे ही हम कहेंगे प्रोनाउन, और हमारा काम भी आसान हो जाएगा और कम समय में हम अपनी बातों को बोल भी सकते हैं। सपोज सभी विद्यार्थियों के लिए बोलना था ना, तो हम वहां बोलेंगे कि यू ऑल सॉल्व दिस क्वेश्चन। यू ऑल सॉल्व दिस क्वेश्चन। यू का प्रयोग किए, जो यू आया है उन सभी विद्यार्थियों को बोध करवाने के लिए। उन सभी विद्यार्थियों के लिए हम लोग क्या यूज किए? हम क्या यूज किए? यू। तो यू वर्ड इज ए प्रोनाउन, जो नाउन के बदले में आए और हमारा काम को भी आसान कर दिया गया। तो याद रखेंगे, प्रोनाउन का इस्तेमाल सेंटेंस में नाउन के बदले तो होते हैं, साथ में नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए किया जाता है एंड काम को आसान बनाने के लिए। आई होप यू आर गेटिंग। चलिए दोस्तों, अब समझेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के कितने प्रकार है। जनरली दोस्तों, कि जब भी कोई पूछता है कि प्रोनाउन क्या होते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही जनरली मैक्सिमम बच्चों को तो ऐसा ही होता है कि जैसे ही प्रोनाउन पूछा जाता है कि प्रोनाउन होते क्या है, तो उनके दिमाग में एक सिंपल आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, यही प्रोनाउन उनके सामने दिमाग में आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि यही एक प्रोनाउन है। आई, यू, वी, दे ही प्रोनाउन है, नहीं, ऐसा नहीं। यस, ये भी प्रोनाउन तो है, बट एक काइंड ऑफ प्रोनाउन है। प्रोनाउन का एक प्रकार है, लेकिन सिर्फ इतना ही प्रोनाउन नहीं है, इसके अलावे भी बहुत सारे प्रोनाउन है। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं कि और भी कौन कौन सा प्रोनाउन है एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं। तो देखेंगे स्क्रीन पे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो दोस्तों, कि मैंने प्रोनाउन को 9 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, 9 कैटेगराइज किया है, ठीक है। देखेंगे नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, 3rd डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, 4th रेसिप्रोकल प्रोनाउन, 5th रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, 6th एम्फैटिक प्रोनाउन, 7th इंडेफिनिट प्रोनाउन, 8th इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड लास्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन, 9th है रिलेटिव प्रोनाउन। दोस्तों, एक एक प्रोनाउन काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो पढ़ेंगे डेप्थ में। अब वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, स्किप ना करें दोस्तों। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसके बाद भी जो प्रोनाउन का सीरीज मेरा आने वाला है उसे भी जरूर देखें। मैं गारंटी के साथ पढ़ाऊंगा दोस्तों आप लोगों को कि इतना मेरे वीडियो को फॉलो करने के बाद एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको प्रोनाउन के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे पूरा का पूरा वीडियो को आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि ये वीडियो हमारे चैनल का पहला वीडियो है। ओके दोस्तों, तो आप लोगों के सपोर्ट की भी जरूरत है। वीडियो आपको पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देंगे, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। ये हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों आप लोगों से। चलिए, अब बात आती है कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। व्हाट इज द पर्सनल प्रोनाउन, देखेंगे स्क्रीन पे। दोस्तों ध्यान देंगे कि पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर जो भी प्रोनाउन आते हैं उसे हम 3 पोर्शन में बांट दिए हैं।
नाम से ही पता चल रहा है पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन से बने हैं और पर्सन का प्रयोग तीन तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, पर्सन को हम तीन भागों में डिवाइड कर रखे हैं। क्या क्या देखेंगे? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जी हाँ, पर्सन को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये पर्सनल प्रोनाउन, जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है इसी तीन पर्सन में रखे जाते हैं। अब बात आती है कि फर्स्ट पर्सन होते क्या है, तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट पर्सन हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो भी बोल रहा है, बोलने वाले व्यक्ति को हम बोलेंगे, जो बोलने वाले व्यक्ति होगा उसे हम बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। सपोज मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो बोलने का काम कौन कर रहा है? मैं ना। तो मैं वर्ड जो हुआ ये प्रोनाउन, जिसके लिए हम लोग इंग्लिश में आई का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रहे, जो बोलता है, जो स्पीकर होगा, वो अपने के लिए क्या यूज करेगा? आई। क्या यूज करेगा? आई। अकेला होगा, बोलने वाला व्यक्ति अगर अकेला होगा तो उसके अपने लिए यूज करेगा आई। अगर बोलने वाला व्यक्ति अपने साथ एक से अधिक होंगे, उसके फेवर में बोलने वाले एक से अधिक होंगे, तब वहां यूज करेंगे वी। क्या यूज करेंगे? बी, हम लोग। राइट। तो स्पीकर के लिए हम लोग दो पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, आई एंड वी। तो याद रखेंगे, फर्स्ट पर्सन में आई एंड बी आते हैं। क्या आते हैं? आई एंड वी। सेकेंड पर्सन देखेंगे, सेकेंड पर्सन होता है दोस्तों जिससे स्पीकर बात कर रहा है, जिससे स्पीकर समझ गए ना, बोलने वाले व्यक्ति को बोलेंगे स्पीकर। और स्पीकर जिससे बात कर रहा है, द पर्सन स्पोकन टू, यानी जिस व्यक्ति से बात किया जा रहा है उसे बोलते हैं सेकेंड पर्सन। तो ध्यान रखें, आप जरा इमेजिन करेंगे कि आप किसी से बात कर रहे हो, जिससे बात कर रहे हो उसके लिए कौन सा शब्द का यूज करेंगे, कौन सा प्रोनाउन का यूज करेंगे? यू करके बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यू। हमेशा सामने वाले को, जिससे आप बात कर रहे हो, उसको संबोधित करने के लिए आप हमेशा यू का प्रयोग करोगे। हिंदी में तुम, ठीक है, या फिर तुम लोग, यही यूज करेंगे ना। तो यू वर्ड जो हो गया सेकेंड पर्सन। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग तुम या तुम लोग, आप या आप लोग का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में एंड इंग्लिश में यू का प्रयोग करते हैं। तो यू इज ए सेकेंड पर्सन। यू क्या हो गया? सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन में केवल यू ही आते हैं, क्योंकि यू हम केवल उसी व्यक्ति को इंडिकेट करेंगे जिससे हम बात कर रहे हो। राइट। तो जिससे हम बात करेंगे वो सेकेंड पर्सन में आएंगे। अब देखेंगे थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन किसे कहेंगे? तो द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट, यानी वह व्यक्ति या वह वस्तु जिसके बारे में, जिसके विषय में हम लोग बात कर रहे हो, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हो, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हो, उसे बोलेंगे थर्ड पर्सन। वो वहां मौजूद हो या ना हो, नहीं भी होगा, जब हम लोग बात कर रहे हैं आपस में, वहां पर मौजूद नहीं भी है, लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे हम थर्ड पर्सन में रखा जाएगा। सपोज मान ले राम एंड श्याम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, किसके बारे में? किसी मोहन के बारे में वो बात कर रहे हैं। राम एंड श्याम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। राम बोल रहा है श्याम को, तो राम बोल रहा है ना, तो राम हो जाएगा। राम बोल रहा है तो राम फर्स्ट पर्सन। सुन कौन रहा है? श्याम, तो श्याम सेकेंड पर्सन। एंड राम जो है वो चर्चा कर रहा है मोहन का, तो मोहन के लिए जो वर्ड का प्रयोग किया जाएगा वो से हम बोलेंगे थर्ड पर्सन, यानी मोहन क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? थर्ड पर्सन। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब फिर से एक बार समझ लेंगे। अब समझेंगे थर्ड पर्सन के बारे में कि थर्ड पर्सन हमेशा किसे बोलेंगे? जिसके बारे में बात की जा रही हो। राइट। द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही हो उसे बोलेंगे हम थर्ड पर्सन में। अब थर्ड पर्सन समझेंगे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों हम अपने लिए। मेरा नाम तो है, मेरा नाम आलोक है, तो आलोक ना बोलकर हम अपने लिए क्या यूज करेंगे? आई। बात किससे कर रहे हैं? आप लोगों से। तो आप लोगों का नाम लेकर नहीं, नाम ना लेकर आप उसके बदले में एक प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे यू। क्या यूज करेंगे? यू। तो आई हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकेंड पर्सन। अब हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा करने लगे किसके बारे में? हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री के लिए। एंड प्रधानमंत्री के लिए बात करेंगे तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है, तो उनका नाम ना लेकर उनके बदले में कोई प्रोनाउन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ही।
जो भी प्रोनाउन यूज करेंगे, ही अगर यूज कर रहे तो ही कहलाएगा थर्ड पर्सन, क्योंकि वो तो यहाँ है नहीं, हम लोग केवल उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे थर्ड पर्सन। क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन। वो यहाँ है नहीं है, नहीं मतलब बात कर रहे हैं उनके बारे में, तो वो थर्ड पर्सन के कैटेगरी में रखेंगे। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जिसके विषय में हम लोग बात करेंगे वो रखा जाएगा थर्ड पर्सन में, राइट। तो थर्ड पर्सन के लिए हम लोग जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं ही मेल को डिनोट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति मेल पर्सन है, क्या है? मेल पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर फॉर्म में है, तब उसे हम ही कहेंगे। एक व्यक्ति है तो उसके लिए ही, ठीक है। और कोई फीमेल कैंडिडेट है, कोई फीमेल है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे सी, सिंगुलर में। निर्जीव में कोई निर्जीव हो, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे इट। कोई निर्जीव वस्तु है लेकिन सिंगुलर में, याद रखेंगे, कोई निर्जीव वस्तु है लेकिन सिंगुलर में, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रोनाउन का इस्तेमाल इट। दे का इस्तेमाल दोस्तों, दे का इस्तेमाल हमेशा प्लूरल नंबर के साथ करेंगे। अगर कोई नाउन प्लूरल फॉर्म में है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, प्लूरल फॉर्म में होंगे तो उसके लिए हम लोग दे का प्रयोग करेंगे। अगर कोई 4-5 व्यक्ति भी है प्लूरल फॉर्म में, तो उसके बदले में प्रोनाउन दे का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई वस्तु भी है लेकिन उसकी संख्या 1 से अधिक है, 4-5 है, तो उसके लिए भी हम लोग दे का प्रयोग करेंगे। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गए होंगे कि पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन आते हैं एंड फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन क्या होते हैं। अब चलिए देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में किस प्रकार से करते हैं। स्क्रीन पे देखेंगे दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन के रूप केस के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। इसे 3 केस में लिखे जाते हैं, इसे 3 केस में लिखे जाते हैं, राइट। तो यहां ध्यान देंगे कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस में 3 केस में लिखे जाते हैं, यानी वो अपने केस के अकॉर्डिंग खुद को बदलते हैं। अब बात आती है केस क्या होती है, तो केस होती है अवस्था। क्या होती है? अवस्था, राइट। तो अवस्थाओं को दर्शाने के लिए, यानी अलग अलग अवस्था में पर्सनल प्रोनाउन का यूज होगा, तो वो अपने आप को अलग ही रूप में ढाल कर आएंगे। जी हाँ, जैसे कि दोस्तों देखेंगे, हम लोग अगर घर में होते हैं तो हम लोगों का ड्रेस कोड, पहनावा अलग होता है। जब हम घर से बाहर जाते हैं या ऑफिस जाते हैं या फिर कहीं किसी पार्टी में जाते हैं, तो अपना पहनावा को, हम अपने पहनावों को क्या करते हैं? बदलते रहते हैं, अपने ड्रेस कोड बदलते रहते हैं दोस्तों, सिचुएशन एंड जगह के हिसाब से। तो पर्सनल प्रोनाउन भी जब सेंटेंस में आते हैं तो अपने पोजीशन के हिसाब से, अपने स्थान के हिसाब से अपने रूप को बदलते हैं। मीनिंग सेम रहेंगे, क्योंकि जब हम घर में हैं तब भी हम ही हैं, अगर हम घर से बाहर गए कपड़े बदलकर, खुद को बदलकर, तब भी हम ही रहेंगे दोस्तों। मेरा अंदर का फीचर या मीनिंग नहीं बदलेगा। उसी प्रकार से पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस में स्थान तो बदल लेंगे, अपना स्वरूप तो बदल लेंगे, लेकिन मीनिंग वही रहेगा। मीनिंग क्या रहेगा? वही रहेगा। समझेंगे दोस्तों इसको इस ढंग से। सबसे पहले ये जानते हैं कि केस जो होते हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो केस जो दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस एंड थर्ड पॉजिटिव केस। ओके, तो जानेंगे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस में पर्सनल प्रोनाउन किस प्रकार से दिखेंगे। देखेंगे स्क्रीन पे, ध्यान देंगे दोस्तों। सब्जेक्टिव केस, आई वर्ड जो है जब सब्जेक्टिव केस में लिखे जाएंगे तो वो आई लिखे जाएंगे। जब आई का ही प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पे कर दिया जाए तो वो अपना स्वरूप बदल लेते हैं, मी लिखे जाएंगे। और जब किसी वस्तु पर पोजीशन दिखाएंगे तो पोजीशन मतलब अधिकार दिखाएंगे, तो अधिकार दिखाने के लिए या तो हम माई या फिर माइन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे कि माई का प्रयोग एंड माइन का प्रयोग कब करेंगे। माई भी पोजीशन दिखा रहा है, माइन भी पोजीशन दिखा रहा है, लेकिन माई जो है वो कब लिखेंगे, माइन का इस्तेमाल कब करेंगे, सीखेंगे। अभी जस्ट सीखने वाले, तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो से। यू दोस्तों सब्जेक्टिव केस में लिखे जाते हैं, राइट। मैं बता दूं कि सब्जेक्टिव केस का मतलब सब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब ऑब्जेक्ट के स्थान पे, पॉजिटिव केस का मतलब पोजीशन दिखाना हो। जब हम करते हैं ना, ये तेरा है, ये मेरा है, वो उन लोगों का है, तो जब हम पोजीशन दिखाना होता है तब हम पॉजिटिव केस का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखेंगे वी सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होते हैं एंड उसका ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। पॉजिटिव केस आवर एंड आवर्स होता है। दे सब्जेक्टिव केस है, देम ऑब्जेक्टिव,
पॉजिटिव हो जाएगा दियर एंड दियर्स। ही का ऑब्जेक्टिव हिम और ही सब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं एंड इसका पॉजिटिव होते हैं हिज हिज। सी जो दोस्तों सी सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होते हैं एंड उसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है एंड उसका पॉजिटिव केस हर या हर्स। इट का देखेंगे, इट सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव भी इट ही होते हैं, सेम होते हैं यू की तरह एंड इसका पॉजिटिव केस इट्स होते हैं। इतना तक बातें समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब नीचे में जो येलो कलर से आप लोग देख रहे हैं वन, वन भी एक प्रोनाउन है दोस्तों। जी हाँ, वन भी क्या है, प्रोनाउन है और उनका ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल नहीं होता है, हाँ लेकिन पॉजिटिव केस में इस्तेमाल होता है वंस। लेकिन ध्यान देंगे वन जो है वो पर्सनल प्रोनाउन के कैटेगरी में नहीं आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के कैटेगरी में नहीं आते हैं। लेकिन वन के बारे में मैं चर्चा केवल इसलिए कर दिया इस सेंटेंस में क्योंकि इसका पॉजिटिव केस होते हैं, इसका पॉजिटिव केस होते हैं, इसलिए हम वंस यहाँ पर वन को मैंने यहाँ दर्शा दिया। लेकिन ये पर्सनल प्रोनाउन के कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन का। जैसे कि दोस्तों हम लोग पता है कि प्रोनाउन के 9 प्रकार होते हैं। आई यू वी दे जो जनरली सभी के दिमाग में आते हैं कि यही प्रोनाउन है, केवल यही प्रोनाउन नहीं है, और भी प्रोनाउन है, तो वन उसी तरीके से दूसरी कैटेगरी के प्रोनाउन में रखे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। अभी हम लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ आई यू वी दे ही सी इट जो पर्सनल प्रोनाउन है ये सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव केस इस ढंग से लिखे जाएंगे एंड पॉजिटिव केस उस ढंग से लिखे जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात आती है, अब यहां देखेंगे पॉजिटिव केस को देखेंगे दोस्तों कि जो ऑब्लिक करके लिखे हुए हैं, ऑब्लिक के पहले माई, ऑब्लिक के बाद माइन, फिर ऑब्लिक के पहले योर, ऑब्लिक के बाद योर्स, ये क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ध्यान रखेंगे, ये मैं हालांकि लिख तो दिया हूं, प्रोनाउन में पढ़ा रहा हूं दोस्तों, लेकिन ऑब्लिक के पहले जो वर्ड आ रहे हैं माई, योर, आवर, दियर, हिज, जो ऑब्लिक के पहले वाला शब्द है वो प्रोनाउन है ही नहीं। जी हाँ, कहीं भी आप देख लेंगे ये प्रोनाउन है ही नहीं, ये तो एडजेक्टिव का काम करता है। क्या काम करता है? एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव ध्यान रखेंगे कि ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। और ऑब्लिक के दूसरे साइड वाला जो माइन है, योर्स, आवर्स, ये प्रोनाउन है दोस्तों। जी हाँ, ध्यान रखेंगे, ऑब्लिक के पहले वाला एक एडजेक्टिव का काम करता है एंड ऑब्लिक के बाद वाले होते हैं जो वो उसे हम पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो पॉजिटिव प्रोनाउन माइन, योर्स, आवर्स, दियर्स, हिज, हर्स है। ठीक है, उसके पहले ऑब्लिक के पहले वाला वर्ड को हम एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, राइट। बट दोनों शब्द जो है सेंटेंस में जब भी आएंगे किसी न किसी वस्तु पे, किसी न किसी चीज पे अधिकार शो करेंगे, पोजीशन शो करेंगे हमेशा। ठीक है, चाहे वो माई वर्ड आए या फिर माइन वर्ड आए, हमेशा पोजीशन शो करेंगे, राइट। अब बात आती है दोस्तों कि सेंटेंस में जब माई आएंगे क्योंकि ये एडजेक्टिव है, योर एडजेक्टिव है, जब ये शब्द आएंगे हमेशा तो अपने साथ एक नाउन लेकर आएंगे। याद कर लें कि माई, योर, आवर जब भी आएंगे अपने साथ तो एक नाउन जरूर लेकर आएंगे। लेकिन माइन वर्ड जो है, जब माइन शब्द का प्रोनाउन, माइन, योर्स, आवर्स का प्रयोग होगा सेंटेंस में तो ये कभी भी किसी नाउन के साथ नहीं आएंगे। रीजन, क्योंकि प्रोनाउन है, माइन क्या है? प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन जो खुद किसी नाउन के बदले में आते हैं, जब नाउन के बदले में आते हैं तो नाउन कहां से आएंगे? नाउन नहीं आ सकते ना। इसलिए जब भी माइन का प्रयोग होंगे सेंटेंस में तो इसके बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, बट उसके पहले दोस्तों हम लोग समझ ले सब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउन आ रहे हैं इसका इस्तेमाल सेंटेंस में कहां करेंगे, देखेंगे स्क्रीन पे। समझ ले सब्जेक्टिव केस होते क्या है। तो दोस्तों सब्जेक्टिव केस में आने वाले जो प्रोनाउन थे सब्जेक्टिव लाइन में, सब्जेक्टिव केस के लाइन में जो भी प्रोनाउन थे ना, वो कहां आते हैं समझेंगे। इट जनरली कम्स बिफोर वर्ब्स इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि सब्जेक्टिव केस में आने वाले जितने भी प्रोनाउन थे उसका इस्तेमाल सेंटेंस में जब भी करेंगे तो वो वर्ब के पहले आएंगे। यानी वर्ब के पहले अगर कोई प्रोनाउन लिखा जाएंगे तो उसे आप लिखोगे सब्जेक्टिव केस में। किस केस में लिखोगे? सब्जेक्टिव केस में। जब कोई प्रोनाउन का इस्तेमाल, पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल जब किसी वर्ब के पहले रखेंगे, किस वर्ब के पहले रखेंगे यानी सब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे,
तब हम उसका इस्तेमाल सब्जेक्टिव केस में करेंगे। किस केस में करेंगे? सब्जेक्टिव केस में, राइट। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की, मैंने उसकी मदद की। जरा यहां देखेंगे वर्ब क्या है दोस्तों? हेल्प। हेल्प जो है वर्ब का काम कर रहा है एंड वर्ब के पहले प्रोनाउन आया है आई, तो आई जरूर सब्जेक्टिव केस में रहना चाहिए। तो आई का इस्तेमाल तो सब्जेक्टिव केस में ही करते हैं ना। चलिए, इसलिए हम सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल किए। दूसरा देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस। इट जनरली कम्स आफ्टर ए वर्ब और प्रीपोजिशन। कहना चाह रहा है ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब कोई पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल किसी वर्ब के बाद, किसी वर्ब के बाद या किसी प्रीपोजिशन के बाद हो रही हो, तब हम प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। जब कोई पर्सनल प्रोनाउन किसी वर्ब के बाद, किसी प्रीपोजिशन के बाद आ रहे हो, तो उसे हम रखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। अब यहां गौर करेंगे दोस्तों, ऊपर में जो एग्जाम्पल मैंने बताया था आई हेल्प्ड हिम, हिम देखेंगे, हिम को बस सेंटेंस में क्या किए ना, आई को बाद में वर्ब के बाद कर दिया गया एंड हिम को वर्ब के पहले रख दिए। तो देखेंगे पोजीशन बदलते ही अपना स्वरूप बदल लिया। तो हिम देखेंगे दोस्तों, हिम पहले था ऑब्जेक्टिव केस में, वर्ब के बाद था तो ऑब्जेक्टिव केस में, एंड हिम को अब मैं सब्जेक्टिव केस में रख दिया। तो ही सब्जेक्टिव, हिम का सब्जेक्टिव केस होता है, क्या होता है? हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है, इसलिए ही का इस्तेमाल किए। और जहां पहले वाले सेंटेंस में आई सब्जेक्ट बनकर आया था, इस सेंटेंस में आई जो वर्ब के बाद लिखना था तो उसे मी बनाकर लिखा गया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में यानी वर्ब के बाद जब लिखे जाएंगे तो वो अपना स्वरूप बदल लेंगे, यानी आई को मी बनाकर लिखना पड़ेगा जब भी वर्ब के बाद या किसी प्रीपोजिशन के बाद लिखेंगे। तो दूसरा एग्जांपल में देखेंगे, ही सेड टू मी। तो यहाँ मी तो देखेंगे दोस्तों, मी जो आया है किसके बाद आ रहा है? प्रीपोजिशन के बाद। टू क्या है? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद मी का प्रयोग किए हैं एंड मी लिखेंगे। अगर यहाँ हम आई लिखेंगे, ही सेड टू आई, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आई का प्रयोग तो सब्जेक्टिव केस में होते हैं, यानी सब्जेक्ट के रूप में, यानी वर्ब के पहले, लेकिन वर्ब के बाद या किसी प्रीपोजिशन के बाद नहीं करते हैं। यानी आई का प्रयोग किसी प्रीपोजिशन के बाद, वर्ब के बाद हम लोग नहीं करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस का। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस हिम, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो इसलिए टू प्रीपोजिशन के बाद मी आया है। आगे देखेंगे पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस दोस्तों, इट कम्स एज ए सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। यह सेंटेंस में सब्जेक्ट भी बनकर आ सकता है एंड ऑब्जेक्ट भी बन के आ सकता है। पॉजिटिव केस सब्जेक्ट भी बन के आ सकता है एंड ऑब्जेक्ट भी बन के आ सकता है सेंटेंस में। ये फ्री है, ऐसा इसका लिमिटेशन नहीं है कि ये जब भी आएंगे तो वर्ब के बाद आएंगे या वर्ब के पहले आएंगे, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। सब्जेक्ट भी बन जाते हैं एंड ऑब्जेक्ट भी बन जाते हैं, जैसे कि देखेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान ये रखना है कि जब भी पॉजिटिव केस वाले जो भी वर्ड है वो जब भी आएंगे हमेशा किसी न किसी चीज पे अधिकार जरूर शो करेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। दिस इज माई बुक, क्या लिखी हुई है? दिस इज माई बुक, या मेरी किताब है। अब देखेंगे माई वर्ड जो पॉजिटिव केस में आते हैं, तो माई वर्ड पॉजिटिव केस में आते हैं, इसका इस्तेमाल वर्ब के बाद आया है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे कह सकते हैं, है ना। ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया है, बिल्कुल आ सकता है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखेंगे योर ब्रदर गॉट 100% मार्क्स। यहाँ योर शब्द का प्रयोग कहाँ किए हैं? योर ब्रदर के साथ कहाँ किए? वर्ब के पहले। वर्ब है यहाँ गॉट, गेट से गॉट, तो वर्ब के पहले, यानी यहाँ सब्जेक्ट बनकर आ गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे पॉजिटिव केस जो होंगे वो सब्जेक्ट के स्थान पे एंड ऑब्जेक्ट के स्थान पे कहीं भी आ सकते हैं, वो स्वतंत्र है। लेकिन जब भी आएंगे किसी न किसी चीज पे अधिकार दिखाएंगे। पहले वाले एग्जाम्पल में था दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, यानी किताब पे दिखाया जा रहा है कि किसी न किसी अधिकार, किसी न किसी व्यक्ति का अधिकार है। जैसे बोला गया दिस इज माई बुक, तो जो स्पीकर होगा वो जैसे ही शब्द का प्रयोग किया होगा तो वो ये दिखाना चाह रहा है कि यह किताब पर उसका अधिकार है, उसका अधिकार है, स्पीकर का अधिकार है। दूसरा देखेंगे योर ब्रदर, यानी जो सुन रहा है व्यक्ति उसके बारे में बता रहा है कि योर ब्रदर यानी भाई पर तुम्हारा अधिकार। भाई पर किसका अधिकार? तुम्हारा, राइट। तो योर ब्रदर ये पोजीशन शो कर रहा है, योर वर्ड जो है क्या कर रहा है? भाई पर पोजीशन शो कर रहा है। तो जब भी इन शब्दों का प्रयोग होंगे तो किसी न किसी चीज पे पोजीशन दिखाएंगे, राइट।
अब समझते हैं, जैसे कि मैंने दोस्तों बताया था कि माइन, माई और माइन में क्या डिफरेंस है। ऑब्लिक के पहले वाला माई वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, और जब भी एडजेक्टिव आते हैं ना दोस्तों, ध्यान रखेंगे, माई वर्ड जब भी आएंगे तो अपने साथ किसी न किसी नाउन को लेकर आएंगे, बगैर नाउन के साथ नहीं आएंगे। जैसे कि आपने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा था, माई बुक, दिस इज माई बुक, ऐसा नहीं बोल सकते हैं दिस इज बुक, दिस बुक इज माई नहीं बोला जा सकता, यानी माई वर्ड को अकेला नहीं छोड़ेंगे। माई, योर, आवर का जब भी प्रयोग करेंगे तो इसके बाद हमेशा नाउन लिखना होगा। अगर बगैर नाउन का लिखेंगे तो ये ग्रामेटिकली मिस्टेक कहलाएगा, राइट। योर ब्रदर, तो योर के बाद भी ब्रदर नाउन आया है, तो हमेशा ध्यान रखें जब भी हम माई, योर, आवर, दियर, हिज, हर, इट, इट्स का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद किसी न किसी नाउन को जरूर रखेंगे। अगर नाउन नहीं आएगा तो ये गलत कहलाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं माइन में, योर्स में, आवर्स में, तो समझेंगे इसका क्या मीनिंग होता है। माइन का मीनिंग होता है दोस्तों माई प्लस नाउन। क्या होता है? माई प्लस नाउन, क्योंकि माइन में नाउन वर्ड छिपा हुआ है, क्योंकि ये तो किसी नाउन के बदले में आया है ना। माइन क्या है? प्रोनाउन है, और प्रोनाउन होते हैं किसी नाउन के बदले में आते हैं। इट मीन्स माइन वर्ड में नाउन छुपी हुई है, इसलिए हम माइन के साथ कभी भी किसी नाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। माइन का मतलब ही होता है माई प्लस नाउन, योर्स का मतलब ही होता है योर प्लस नाउन, आवर्स का मतलब ही होता है आवर प्लस नाउन। इसलिए कभी भी माइन के बाद नाउन नहीं लिखेंगे, योर्स के बाद नाउन ना लिखेंगे, आवर्स के बाद नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से देखेंगे दोस्तों, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, राइट। अब यहां देखेंगे दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, पोजीशन शो कर रहा है यहां भी, यह किताब मेरी है, यानी किताब पे अधिकार किसका? मेरा अधिकार शो कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। जब भी ये वर्ड आएंगे तो अधिकार शो करेंगे। लेकिन गौर करेंगे माइन वर्ड आया है तो क्या माइन के बाद किसी भी नाउन का इस्तेमाल हुआ है क्या? नहीं ना। अगर होगा तो ये गलत हो जाएगा, माइन के बाद किसी नाउन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दूसरा देखेंगे आवर सोल्जर्स आर बेटर देन योर्स, यहां देखेंगे दोस्तों हमारा सैनिक जो है तुम्हारे सैनिक से ज्यादा अच्छा है। तो योर्स वर्ड जो आए हैं, योर्स सबसे लास्ट में देखेंगे, योर्स के बाद क्या कोई नाउन लिखा गया है? नहीं ना। अगर नाउन लिख देंगे योर्स सोल्जर तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये लिखना गलत हो जाएगा। हमेशा योर्स, जब योर्स आए हैं तो ये प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो इसके बाद नाउन का आना नहीं आएगा, इसके बाद नाउन नहीं आएगा, ये ध्यान रखनी है आप लोगों को। लेकिन आगे देखेंगे लिखा गया आवर सोल्जर्स, तो आवर वर्ड जो देखेंगे दोस्तों, तो आवर जो है एडजेक्टिव है। कैसा है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो आवर जब ये एडजेक्टिव का काम कर रहे तो इसके बाद नाउन का लिखना जरूरी है, तो इसलिए सोल्जर्स नाउन है और लिखी गई है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये भी पॉइंट पॉजिटिव केस भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा दोस्तों और ये वीडियो आपको पसंद आई है, थोड़ा भी पसंद आई है, तो हिट द लाइक बटन एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो मेरा पहला वीडियो है और आप लोगों का एक एक लाइक, एक एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करेगा ऐसा पूरे प्रोनाउन का सीरीज डालने में, अपलोड करने में दोस्तों। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे दोस्तों। और एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रोनाउन के सीरीज के साथ।